Hello everyone, welcome to the channel. So, as I promised that I'm gonna discuss stage 2 strategy for ROARO. So here it is. But before that, let's discuss the most asked question कि ROARO 2026 कब है. तो let's end this thing, okay? Once and for all. क्योंकि सब लोग हर दिन एग्ज़ाम डेट सर्च कर रहे हैं, कभी गूगल पे, कभी यूट्यूब पे, एंड दे आर वॉचिंग एन नंबर ऑफ वीडियोज़ just to get कि एग्ज़ाम कब होगा. To be very honest, nobody knows it, even I don't know. I'm going to just tell you the logic behind that when can exam be, so that you can calm your mind. I can guarantee you, okay? So just give me 2 minutes. So let's be very logical, okay? NTA is going to conduct this exam this time, right? So it has conducted NEET recently, NetJRF recently. This got leaked. This also got some issues, okay? So NTA has so much pressure to conduct this exam very fairly this time, without any getting leak or raising question on NTA, and especially it's offline, so they have to have best security prints, best logistic to distribute those paper, best centers, so that it should be trustworthy. Center से ना लीक हो जाए एग्ज़ाम या ऐसा कुछ ना हो जाए. और द लास्ट थिंग इस PS एग्ज़ाम जिसका नोटिफिकेशन हमारे ROARO से पहले आया था, उसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है. पोर्टल पे आप चेक करोगे तो लिखेगा येट टू बी अनाउंस्ड. सेम फॉर ROARO, ओके. सो एग्ज़ाम डेट किसी को नहीं पता है. लोग बस रैंडम वीडियोज़ हर दिन बना देते हैं जस्ट टू गेट व्यूज़ ऑन एग्ज़ाम डेट. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू स्टॉप सर्चिंग फॉर दैट, ओके. नाउ द राइट थिंग which will get you selection. This is stage 2, which is of 150 marks, and this is going to help you get your name on the final list. So let's discuss one by one. So first section is essay, which is of 200 words for 30 marks. So if the people who are preparing for UPSC and UPPCS or ROAR or UPPCS wala, so they must have written essays for their preparation. But people who don't know how to structure essay, how to approach essay, so they can go and download some UPPCS toppers copy and check how to write essays. Their essay is for 50 marks, here it is of 30 marks. मार्क्स का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यू कैन गेट द आइडिया कि ऐसे लिखा कैसे जाता है, उसका पूरा फॉर्मेट क्या होता है. फॉर दैट आई एम सजेस्टिंग यू टू गो देयर, ओके. एंड नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ टू प्रैक्टिस. यू कैन राइट एवरी अदर संडे, और 10 दिन में एक बार ऐसे लिख लो, या किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो एक ऐसे का टॉपिक उठाओ रैंडमली, कोई भी PYQ एग्ज़ाम से कहीं से भी. आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट ऑन टेलीग्राम चैनल. हाँ, जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, आई विल पिन द फर्स्ट कमेंट. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, ओके. एंड आई कैन पोस्ट सम ऐसे टॉपिक्स, सम क्विजेज फॉर stage 1 and everything that you can practice, okay. Then come the pressy writing. This part is quite easy. पैराग्राफ देखना है आपको, उसका 1/3 लिख देना है. एंड 1/3 से क्या मतलब है कि मान लीजिए पैराग्राफ 300 वर्ड का हुआ, ठीक है, कोई सा, तो उसका 100 वर्ड में एक तरह से आपको समरी लिखनी है. और समरी एग्जैक्ट ये समरी होती है कि जो पैराग्राफ है उसमें जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो मैसेज कन्वे कर रहा है, उसको आपको पिक करना है और उसको अपने 1/3 वर्ड में लिखना है. दैट्स इट. उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप CAPF का PYQ देख सकते हैं, इसमें प्रेसी राइटिंग आता है, क्योंकि UPSC कंपलसरी पेपर में देख सकते हैं इंग्लिश के, उसमें भी प्रेसी राइटिंग आता है. और भी कोई पेपर आपको PYQ कहीं का मिले, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए. जस्ट राइट वन प्रॉम्प्ट ऑन ChatGPT, गिव मी प्रेसी राइटिंग PYQs ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम. इट विल गिव यू सो मेनी लिंक्स और PYQs एज वेल, ओके. सो यूज़ these things very conveniently, okay. And next comes translation, that is section C, okay. There is Hindi to English and English to Hindi translations. जिनको बिल्कुल बेसिक ग्रामर में प्रॉब्लम आ रही है वो रैनन मार्टिन पढ़ सकते हैं, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च करिए जस्ट फॉर ग्रामर्स, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, हाउ टू डू ट्रांसलेशन. वो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है. वहाँ से थोड़ा सीख लीजिए. आपको अगर अच्छे से आता है, प्रैक्टिस करनी है सिर्फ, तो क्या करिए, PYQ कहीं से ढूंढिए जहाँ भी ट्रांसलेशन आता हो जिस एग्ज़ाम्स में. आई एम नॉट मच अवेयर कि ट्रांसलेशन किन एग्ज़ाम्स में आता है. आई विल गिव दैट लिस्ट और सम क्वेश्चंस ऑन माय चैनल उसके लिए. वरना आप जेमिनी और ChatGPT में अपना एक भी सेंटेंस जो आपने कहीं से भी फाइंड किया इंग्लिश का, कहीं से भी न्यूज़पेपर से उठा लीजिए,
कोई भी बुक से उठा लीजिए, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, उसको लिखिए हिंदी में और चैट जीपीटी से पूछिए कि जो ट्रांसलेशन आपने लिखा है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको चेक करा लीजिए चैट जीपीटी से, फ़ोटो अपलोड करके या फिर टाइप करके, जैसा भी हो। तो इसका कोई स्पेसिफिक सोर्स तो है नहीं जहाँ से आप सीख सकते हैं। सो दैट्स इट, यू कैन लर्न दैट। नाउ कम द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ओके, उसके लिए PYQs देख सकते हैं आप, कोई भी एग्ज़ाम में जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशंस आता है उनके मॉक सॉल्व करिए, यही एक तरीका है। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस वाली चीज़ है, जितना पढ़ेंगे जितना लिखेंगे उतना आएगा। ऐसा तो है नहीं इसके लिए कोई रूल सिखा दे कि कॉम्प्रिहेंशन में जाके ये करना होता है। देयर इज़ नो रूल फॉर कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली, यू जस्ट नो हाउ टू कॉम्प्रिहेंड थिंग्स विच इज़ बेसिक, like everybody should know how to comprehend after reading a paragraph or sentence for the job you are going for. Okay, so just how to solve it, just underline keywords, क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन पढ़ो जो भी पूछ रहा है, फिर कॉम्प्रिहेंशन में जाओ, वो पहले से आपने अंडरलाइन किया होना चाहिए, क्वेश्चंस पहले रीड करो, देन एक बार पैराग्राफ पढ़ो, फिर से आंसर्स लिखो। ओके, दैट्स हाउ यू विल easily solve this. Okay, and last but not the least, this exam date thing, I guess nobody should search it again and again, just be peaceful। जब भी होगा एग्ज़ाम NTA डेट अनाउंस कर देगा, आपको पता चल जाएगा। हर दिन सर्च करने से एग्ज़ाम डेट नहीं पता चलती। सो जस्ट स्टडी, यू हैव टाइम फॉर बोथ stage 1 stage 2, clear it calmly। All the best, practice more and get selected. Thank you so much.